बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार सा टेस्टी सा अचार बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कैरियों को छोटे छोटे पीस में करके इसको खुश्क कर लिया और एक खुश्क सा बाउल ले लेंगे स्टील का और उसके अंदर तमाम कैरियों को डाल देंगे। अब इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। इसमें हम हल्दी डाल देंगे 2 चम्मच के बराबर और 3 से 4 चम्मच हम इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथों की मदद से उछाल कर या एक साफ़ सुथरे खुश चम्मच से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तमाम टुकड़ों के ऊपर हल्दी और नमक अच्छे से लग जाना चाहिए। अब इसको 2 दिन के लिए हम धूप में रखेंगे। 2 दिन के बाद इसकी शक्ल हम आपको दिखाते हैं कि इसकी 2 दिन के बाद इसकी शक्ल कैसी होगी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी अचार बनता है। इसको रिश्तों का अचार भी कहते हैं। ये देखिए 2 दिन के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह हो गई। इसका तमाम पानी जो है वो ड्राई हो गया है। ये मसाले ले लिए जिसमें धनिया है, राई है और सौंफ है, गोल मिर्च है और काली मिर्च है। इन तमाम को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे यानी भून लेंगे थोड़ा सा और फिर इसको हम पीस लेंगे। आप चाहें तो बारीक पीसें, अगर आपको दरदरा मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा पसंद है तो आप उसको थोड़ा सा मोटा भी पीस सकते हैं। अब इसके अंदर हम ये कलौंजी मिलाएंगे, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च मिलाएंगे, 1 चम्मच भरकर इसमें नमक मिलाएंगे और हल्दी मिलाएंगे। क्योंकि हल्दी और नमक हम पहले ही मिला चुके हैं तो इसलिए हम ज़्यादा मिकदार में नहीं मिलाएंगे। हम तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कैरी के अंदर शामिल कर देंगे। तमाम मसालों को अच्छे से चम्मच ये ख्याल रखिएगा कि चम्मच और आपका जो बाउल है जिसके अंदर कैरियाँ हैं वो दोनों ही ड्राई होनी चाहिए, आपके हाथ भी ड्राई होने चाहिए। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से तमाम मसाला कैरियों के ऊपर लग चुका है। अब हम तेल ले लेते हैं और इसमें डालने के लिए हमने तकरीबन 2 प्याले की जितना हमने इसके अंदर तेल ले लिया है और इसके अंदर अब हम ज़ीरा डालेंगे 1 चम्मच, कलौंजी डाल दी और इसके अंदर राई डाल दी और थोड़े से लहसुन की कलियां डाल के इसको अच्छे से पका लेंगे। थोड़े से हमने गोल मिर्च डाले हैं साबित। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी अचार बनता है। जब ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए तेल और लहसुन अपना कलर चेंज कर दे तो इसको बंद कर दें और जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो उसके बाद हम इसको अचार में शामिल करेंगे। ये देखिए जैसे ही हमने इसके अंदर ऑयल मिलाया है, ठंडा ऑयल, इसकी अपनी रंगत ही मुख्तलिफ चेंज हो गई है। माशाल्लाह कितना लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है मेरा ये मेहनत और ये कोशिश तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए ये रेसिपीज़ लेकर आते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट्स तो बनता ही है और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए एक जार ले लें, प्लास्टिक का हो, साफ़ सुथरा हो, खुश्क हो और इसके अंदर अब हम इसको भर देंगे। अभी हम इसको मज़ीद 2 दिन धूप में रखेंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। अगर नहीं आया तो हम इसके अंदर मज़ीद 1 प्याली इसके अंदर सरसों का तेल गरम कर और ठंडा करके इसके अंदर बाद में शामिल करेंगे। अभी ये मज़ीद 2 दिन के लिए धूप में रहेगा। मज़ेदार सा अचार रेडी है खाने के लिए, मगर 2 दिन के बाद जब हम इसको मज़ीद 2 दिन धूप में रखेंगे। बहुत ही लुक वाइज अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। आप भी अपने घर में बनाइए, सीज़न है अभी कैरी का। अल्लाह हाफिज़।